108 हजरत अबू हुरैरह से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में मुझसे ज़्यादा मुहब्बत रखने वाले लोगों में से वे भी जो मेरे बाद आएंगे, उनकी यह आरजू होगी कि काश वह अपना घर बार और माल सब कुर्बान करके किसी तरह मुझ को देख लेते। मुस्लिम 109 हजरत अबू हुरैरह से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, मुझे 6 चीज़ों के जरिए दीगर अंबिया अलैहिमुस्सलाम पर फजीलत दी गई है। 1 मुझे जामे कलिमात अता किए गए। 2 रोब के जरिए मेरी मदद की गई। अल्लाह ताला दुश्मनों के दिल में मेरा रौब और खौफ पैदा फरमा देते हैं। 3 माले गनीमत मेरे लिए हलाल बना दिया गया। पिछली उम्मतों में माले गनीमत को आग आकर जला देती थी। 4 सारी जमीन को मेरे लिए मस्जिद यानी नमाज पढ़ने की जगह बना दी गई। पिछली उम्मतों में इबादत सिर्फ मखसूस जगहों में अदा हो सकती थी और सारी जमीन की मिट्टी को मेरे लिए पाक बना दिया गया। तयम्मुम के जरिए भी पाकी हासिल की जा सकती है। 5 सारी मखलूक के लिए मुझे नबी बनाकर भेजा गया। मुझसे पहले अंबिया को खास तौर पर उनकी अपनी ही कौम की तरफ भेजा जाता था। 6 नुबुव्वत और रिसालत का सिलसिला मुझ पर तत्म किया गया, यानी अब मेरे बाद कोई नबी और रसूल नहीं आएगा। मुस्लिम फ़ायदा अल्लाह के रसूल का इरशाद, मुझे जामे कलिमे अता किए गए हैं। इसका मतलब यह है कि थोड़े से लफ्जों पर मुश्तमिल छोटे जुमलों में बहुत से मानी मौजूद होते हैं। 110 हज़रत इरबाज बिन सारिया से रिवायत है, फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, बिलाशुबहा मैं अल्लाह ताला का बंदा और आखिरी नबी हूँ। 111 हजरत अबू हुरैरह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल फरमाते हैं कि मेरी और मुझसे पहले अंबिया की मिसाल ऐसी है जैसे एक शख्स ने घर बनाया हो और उसमें हर तरह का हुस्न और खूबसूरती पैदा की हो, लेकिन घर के किसी कोने में एक ईंट की जगह छोड़ दी हो। अब लोग मकान के चारों तरफ घूमते हैं, मकान की खुशनुमाई को पसंद करते हैं, लेकिन यह भी कहते जाते हैं कि यहाँ पर एक ईंट क्यों न रखी गई, तो मैं ही वह ईंट हूँ और मैं आखिरी नबी हूँ। बुखारी 112 हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि मैं एक दिन सवारी पर नबी करीम के पीछे बैठा हुआ था। आपने इरशाद फरमाया, बच्चे, मैं तुम्हें चंद अहम बातें सिखाता हूँ। अल्लाह ताला के अहकाम की हिफाजत करो, अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत फरमाएंगे। अल्लाह ताला के हुकूक का ख्याल रखो, उनको अपने सामने पाओगे, उनकी मदद तुम्हारे साथ रहेगी। जब मांगो तो अल्लाह ताला से मांगो, जब मदद लो तो अल्लाह ताला से ही लो, और यह बात जान लो कि अगर सारी उम्मत जमा होकर तुम्हें कुछ नफ़ा पहुँचाना चाहे तो वह तुम्हें इतना ही नफ़ा पहुँचा सकती है जितना कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए तकदीर में लिख दिया है, और अगर सब मिलकर नुकसान पहुँचाना चाहे तो इतना ही नुकसान पहुँचा सकते हैं जितना कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी तकदीर में लिख दिया है। तकदीर के कलमों से सब कुछ लिखवाकर उन को उठा लिया गया है और तकदीर के कागजात की स्याही खुश्क हो चुकी है, यानी तकदीरी फैसलों में जरा बराबर भी तब्दीली मुमकिन नहीं है। तिर्मिजी 113 हजरत अबुर्दा से रिवायत है कि नबी करीम ने इरशाद फरमाया, हर चीज की एक हकीकत होती है। कोई बंदा उस वक्त तक ईमान की हकीकत को नहीं पहुंच सकता जब तक कि उसका पुख्ता यकीन यह न हो कि जो हालात उसको पेश आए हैं वह आने ही थे, और जो हालात उस पर नहीं आए वे आ ही नहीं सकते थे। मुस्नद अहमद तबरानी। फ़ायदा इंसान जिन हालात से भी दो चार हो, इस बात का यकीन होना चाहिए कि जो कुछ भी पेश आया वह अल्लाह ताला की तरफ से मुक़द्दर था और मालूम नहीं कि इसमें मेरे लिए क्या चीज़ छुपी हुई हो। तकदीर पर यकीन इंसान के ईमान की हिफाजत और वसवसों से इत्मीनान का जरिया है।